नमस्कार छात्र छात्राओं, आज हम कविता निज भाषा पढ़ेंगे। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इसके पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है नीला रंगा सियार। एक सियार खाने की तलाश में एक गांव में गया। वह जैसे ही गांव में गया, उसे देख कुत्ते भौंकने लगे। वह कुत्तों से डरकर भागने लगा और भागते भागते एक नील से भरे बहुत बड़े बर्तन में गिर गया। कुत्ते दौड़ते हुए आगे निकल गए। सियार उस बर्तन से बाहर निकला, लेकिन अब वह सियार नहीं लग रहा था। उसका पूरा शरीर नीले रंग का हो गया था। वह भागते भागते जंगल चला गया। जंगल में उसे देख सभी जानवर डरकर भागने लगे। सियार जिधर भी जाता, उसे देख सब डर जाते थे। सियार समझ गया। उसने सभी जानवरों को पास बुलाया। सियार ने कहा, जंगल के देवता ने मुझे इस जंगल में राजा बनाकर भेजा है। आज से मैं इस जंगल का राजा हूँ। जानवरों ने रंगे सियार को नहीं पहचाना और उन्होंने उसे अपना राजा बना लिया। अब रंगा सियार को डर था कि अगर कोई सियार ने ही उसे पहचान लिया तब उसकी पोल खुल जाएगी। इसलिए उसने सभी सियार को जंगल से बाहर निकाल दिया। उसने हाथी को सवारी के काम पर रखा। चीता और दूसरे शिकारी जानवरों को उसने अपनी गुफा से सामने पहरेदार बना दिया। भेड़िया और खरगोश जैसे जानवर भी उसकी सेवा में लग गए। एक दिन जंगल के बाहर कुछ सियार हुआ हुआ कर बोल रहे थे। बहुत दिनों को बाद सियारों की आवाज सुनकर रंगा सियार बहुत प्रसन्न हुआ। वह भूल गया कि वह राजा है और उसने भी हुआ करना शुरू कर दिया। सियार का झूठ सबके सामने आ गया। अर्थात हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए है, हमेशा सच बोलना चाहिए है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। निज भाषा कविता। निज का अर्थ होता है अपना, खुद, स्वयं। तो ये दोहे जो हैं, इन दोहों में कवि ने निज भाषा अर्थात वह भाषा जिसमें आसानी से दूसरों को अपनी बात समझाई जा सके बताया है। शिशु के जन्म के बाद उसका घर ही उसकी प्रथम पाठशाला होती है, जहाँ वह बोलना, चलना, हंसना, रोना, खेलना, कूदना आदि सीखता है। इसके बाद वह पाठशाला में प्रवेश लेकर ज्ञान अर्जित करता है, अपने परिवार, समाज व देश की उन्नति में सहयोग करता है। और यह सब संभव होता है अपनी मातृभाषा के ज्ञान से। व्यक्ति अन्य भाषा से ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन उस ज्ञान का प्रचार प्रसार जब अपनी भाषा में करता है तभी उसका ज्ञान सार्थक माना जाता है। तो इस कविता में मातृभाषा के ज्ञान के महत्व को समझाया गया है। अब हम कविता पढ़ेंगे। दोहे देखिए। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण। पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। हम प्रत्येक दोहे का अर्थ अलग अलग देखेंगे। पहला दोहा देखिए। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। निज इसका अर्थ है अपनी, उन्नति यानी विकास, अहय यानी है, मूल यानी आधार, मिटत यानी मिटता, ही यानी हृदय और सूल यानी पीड़ा, दुख या कष्ट। अर्थ देखिए। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी भाषा के महत्व को बताते हुए कहा है कि अपनी भाषा की उन्नति के साथ ही सभी प्रकार की उन्नति संभव है। भाषा ही विकास का मूल आधार है। यदि हमें अपनी ही भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो हमारे हृदय का कष्ट भी नहीं मिटेगा। यानी हमें अपनी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या बनता है। पहला प्रश्न है, निज भाषा किसका मूल रूप है? तो इसका उत्तर है उन्नति। दूसरा प्रश्न, निज भाषा के बिना क्या नहीं मिटता है? तो इसका उत्तर है हिय का सूल नहीं मिटता है। दूसरा दोहा देखिए। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण। पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। यद्यपि यानी यद्यपि, प्रवीण यानी प्रवीण, दक्ष, कुशल, पै यानी पर, ज्ञान यानी जानकारी, बिन यानी बिना और हीन यानी पिछड़ा या दुर्बल। अर्थ देखिए।
कवि यहाँ कहते हैं कि यद्यपि आज के युग में अंग्रेजी पढ़ने वाले इस भाषा को पढ़कर सभी प्रकार के गुणों में प्रवीण हो जाते हैं, लेकिन अपनी भाषा का ज्ञान न प्राप्त करने वाला सदा हीन अर्थात पिछड़ा रह जाता है, उसका संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। कवि ने यहाँ समझाया है कि अन्य भाषाओं के साथ ही अपनी भाषा का भी ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। यानी यहाँ पर कवि यही संदेश दे रहे हैं। उन्नति पूरी है तभी जब घर उन्नति होय, निज शरीर उन्नति किए रहत मूढ़ सब कोय। निज भाषा उन्नति बिना कबहु न हुए हैं सोय, लाख उपाय अनेक यों भले करे किन कोय। देखिए दोहा, उन्नति पूरी है तभी जब घर उन्नति होय, निज शरीर उन्नति किए रहत मूढ़ सब कोय। तभी अर्थात तभी, होय यानी होना, शरीर यानी तन देह काया, रहत यानी रहता, मूढ़ यानी अज्ञानी, कोई का अर्थ है कोई। पंक्तियों का अर्थ देखिए, कवि इन पंक्तियों में बताते हैं कि जब पूरा घर उन्नति अर्थात विकास करता है तभी सही अर्थों में विकास समझा जाएगा। सिर्फ स्वयं के विकास पर ध्यान देंगे तो दूसरे लोग पिछड़ जाएंगे। यदि घर का केवल मुखिया ही प्रवीण हो, कुशल हो और वह घर के अन्य सदस्यों की ओर ध्यान नहीं देगा तो वे अज्ञानी ही रह जाएंगे। कवि ने इन पंक्तियों में यही समझाने का प्रयास किया है कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए और स्वयं के साथ उनके विकास का भी ध्यान रखना चाहिए है। यहाँ प्रश्न बनता है, किसकी उन्नति होने पर पूरी उन्नति मानी जाती है? इसका उत्तर है घर। अगला दोहा देखिए, निज भाषा उन्नति बिना कबहु न हुए हैं सोय, लाख उपाय अनेक यों भले करे किन कोय। कबहु यानी कभी, हुए हैं यानी होता है, सोय यानी आसानी से। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि अपनी भाषा की उन्नति के बिना कुछ भी संभव नहीं है, चाहे कोई कितना भी प्रयत्न कर ले। कवि यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि अपनी भाषा में ज्ञान प्राप्त करना और विचारों का आदान प्रदान करना अधिक सुविधाजनक होता है। आप लोग भी अपनी जब मातृभाषा में बात करते हैं तो आपको एक दूसरे की बातों को बहुत आसानी से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न बनता है, किस भाषा की उन्नति के बगैर सुविधा नहीं होती? तो इसका उत्तर है निज भाषा। इसके आगे के दोहों का हम अलग वीडियो में अध्ययन करेंगे।